नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा जीवन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवन, जी हाँ दोस्तों, जीवन को जैसे ही याद किया जाए हमारे जहन में कई सारे ऐसे यादगार भूमिकाएं अपने आप दिखाई देने लगती है, जैसे कि नारद की भूमिका, या फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे विलेन के रोल किए हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में बता देता हूं मैं आपको। उन्होंने 1950 के दशक की पौराणिक फिल्मों में कुल 49 बार नारद की भूमिका निभाई। उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। उनके बेटे किरण कुमार, जिनका जन्म का नाम है दीपक धर, वो भी एक फिल्म के और टेलीविजन के महान अभिनेता है। जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जीवन एक कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार के थे। उनके दादा एक रईस गिलगित एजेंसी के गवर्नर के रूप में कार्य करते थे। उनके जन्म के दौरान उनकी माता की मृत्यु हो गई और वो सिर्फ 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। कम उम्र से ही जीवन एक अभिनेता बनना चाहते थे। बचपन से ही फिल्मों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। चूंकि उनके दादा गवर्नर थे, उनके परिवार को कुलीन माना जाता था। ऐसे में परिवार का बेटा होने के नाते फिल्मों में शामिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके यहाँ फिल्मों को वर्जित माना जाता था। इसलिए जीवन जब 18 साल के हुए तो वो घर से भागकर सीधा मुंबई आ गए। तब उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपए थे। थोड़े समय के संघर्ष के बाद उन्होंने मोहन सिन्हा, विजय सिन्हा के दादा के स्टूडियो में जाकर नौकरी की। उनका काम था रिफ्लेक्टर पर चांदी के कागज चिपकाना। यहीं पर एक रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में काम करते हुए उन्होंने फिल्म फैशनेबल इंडिया में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे मोहन सिन्हा द्वारा बनाया जा रहा था। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों और विभिन्न भाषाओं के थिएटर में शो किए। नारद की भूमिका तो उन्होंने कई बार निभाई, स्टेज हो या फिर फिल्म हो। 1935 में रोमांटिक इंडिया, 1946 में अफसाना और 1942 में स्टेशन मास्टर में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। जीवन 1946 से 1978 तक देवानंद की कई सारी फिल्मों में काम किया। साथ ही उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर जैसी मनमोहन देसाई की फिल्मों में खलनायक के रूप में काम किया। उन्होंने पंजाबी फिल्म में भी काम किया। इस फिल्म का नाम था तेरी मेरी एक जिंदगी। उनकी आखिरी फिल्म इंसाफ की मंजिल थी, जो 1986 में रिलीज हुई। रामनंद प्रसाद द्वारा निर्मित और ब्रिजभूषण द्वारा निर्देशित। 10 जून 1987 को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम: 1935 रोमांटिक भारत, 1940 अनुराधा, 1942 स्टेशन मास्टर, 1946 अफसाना, 1948 मेला, 1948 घर की इज्जत, 1949 करवट, 1951 अफसाना, 1951 तराना, 1954 चांदनी चौक, 1954 नागिन, 1956 ताज, 1957 9-2-11, 1957 नया दौर, 1958 फागुन, 1960 कानून। जी हाँ दोस्तों, ये बी आर चोपड़ा की फिल्म है और इन्होंने इस फिल्म में एक यादगार भूमिका निभाई है। और उन्होंने जो डायलॉग बोला उसे अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म अंधा कानून में डायलॉग बोला था, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को भी जाना जाता है। 1960 में कोहिनूर, 1962 में रंगोली, 1964 जिंदगी, 1965 महाभारत। इसमें उन्होंने शकुनी का रोल किया था, जो सदियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने बेहतरीन अपनी अदायगी से इस तरह से अपने रोल को किया कि आज भी उन्हें शकुनी के रूप में याद किया जाता है। 1965 वक्त, 1966 फूल और पत्थर, 1966 दिल ने फिर याद किया, 1967 हमराज, 1967 बद्रीनाथ यात्रा, 1968 आबरू, 1968 आंखें, 1968 औलाद,
1969 बंधन, 1969 तलाश, 1969 बड़ी दीदी, 1970 महाराजा, 1970 जॉनी मेरा नाम, 1970 हीर रांझा, 1970 मेरे हमसफर, 1972 गरम मसाला, 1972 भाई हो तो ऐसा, 1972 नारद लीला, 1973 अनोखी अदा, 1973 बनारसी बाबू, 1974 रोटी, 1975 एक गांव की कहानी, 1975 अनोखा, 1975 धर्मात्मा, 1976 सबसे बड़ा रुपया, 1976 आज का महात्मा, 1977 डार्लिंग डार्लिंग, 1977 अमर अकबर एंथोनी, 1977 धर्मवीर, 1977 दिलदार, 1977 चाचा भतीजा, 1978 फांसी, 1980 टक्कर, 1980 खंजर, 1981 नसीब, 1981 लावारिस, 1981 प्रोफेसर प्यारेलाल, 1981 याराना, 1981 बुलंदी, 1981 कमांडर, 1982 तीसरी आंख, 1982 सनम तेरी कसम, 1982 देश प्रेमी, 1982 हथकड़ी, 1983 निशान, 1984 जख्मी शेर, 1985 गिरफ्तार, 1986 काला धंधा गोरे लोग, 1986 एक और सिकंदर, 1986 आखिरी संघर्ष, 1991 इरादा श्री गुप्ता की ये फिल्म थी। दोस्तों जीवन का असली नाम ओमकार नाथ धर था। 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 10 जून 1987 71 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र में हुई। 1935 से लेकर 1986 तक सक्रिय रहे फिल्मों में। इनके बच्चे 2 हैं, किरण कुमार और भूषण जीवन। दोस्तों जीवन साहब ने नारद की भूमिका इस कदर निभाई कि अगर कोई बोले कि अगर नारायण नारायण अगर कोई बोल सकता है तो वो वही है। तो उन्होंने इस खूबी से इस रोल को अदा किया कि आने वाली कई पीढ़ियां उन्हीं को कॉपी करके आज भी टीवी सीरियल हो या फिल्म हो, इसमें जो है नारायण नारायण का जो है ये टोन, ये जीवन साहब की देन है। तो ये जो उन्होंने जो दिया इंडस्ट्री को वो सदैव याद किया जाएगा। इसके अलावा वो बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। कहने का मतलब ये है कि वो पूरे जो है खानदान में 24 भाई बहन थे, उनमें से वो सबसे छोटे थे। दोस्तों जीवन साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उन्होंने एक से एक भूमिका अदा की है। उन्होंने महाभारत फिल्म में जो है अपने भांजे को जो है संबोधित किया था भांजे, ये जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ और ये अदायगी शायद ही कोई और दे सकेगा। तो अब जब भी महाभारत बनती है तो उसमें जो शकुनी जो होते हैं वो भांजे करके ये जरूर बोलते हैं और ये उन्हीं की देन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।